हाय एवरीवन, आज मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी जो कि फुलके के साथ बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पनीर का पैकेट लिया है 200 ग्राम। उसको मैंने पानी में बॉइल्ड होने के लिए रखा है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसको हम डाल देंगे। आप कोई भी पनीर, डेयरी पनीर भी ले सकते हैं, बट मैंने पैकेट पनीर यूज किया है। उसके बाद मैंने 3 छोटे प्याज और 2 बड़े टमाटर, मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7-8 लहसुन के कलियाँ को लेंगे और इस प्याज को 2 टुकड़े में 3 टुकड़े में रफली चॉप्ड करके इसको मिक्सर में पेस्ट बनाना है। तो देख सकते हैं मैंने प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब टमाटर को भी मैं काट लूँगी 2-4 टुकड़ों में। इसी तरीके से आप रफली चॉप्ड करके काट के मिक्सर में पेस्ट बना लीजिएगा। और अदरक को भी काट के लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब हम पीसते हैं तो अदरक का पेस्ट नहीं बनता है, वो खड़ा खड़ा रह जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा अदरक को काट के लेंगे तो वो पीसते समय उसके चंक्स मुंह में नहीं आएंगे। आप अपने हिसाब से मिर्च को कर तीखा जितना पसंद करते हैं उतना कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और लहसुन को भी डाल करके हम पीस लेंगे और अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो इसको ये ना बहुत टेस्टी लगता है। एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी ये मटर पनीर की सब्ज़ी। उसके बाद ये मेरा पीस गया है, इसमें कलर वैसा नहीं आता है। अभी इसको भूनेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। उसके बाद है ना, ये मैंने थोड़ा सा मटर लिया है। आप फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं, फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने पनीर को जो बॉईल कर लिया था उसको मनचाहा शेप में हम कट कर लेंगे। आपको जितना थिक रखना है पनीर को, मोटा, छोटा या फिर पतला जैसे रखना है, आप उस शेप में, ट्रायंगल शेप में, जिस हिसाब से आपको काटना है आप काट सकते हैं। उसके बाद मैंने पनीर को कट करके एक कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ाया है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज किया है जो कि 4½ स्पून डाला है। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं तड़का लगाऊंगी। तो ये गर्म हो गया है मेरा तेल। अब मैं इसमें 1/2 स्पून जीरा और 1/2 स्पून राई डालूंगी। जब ये अच्छे से तड़क जाए तो एक सूखी लाल मिर्च डालूंगी, एक दालचीनी का टुकड़ा डालना है और थोड़ा सा हींग डालना है। और उसके बाद है ना, मैंने 5 लौंग लिया है और 3 छोटी इलायची ली है, उसको भी डालना है। और जो हमने पीसा था प्याज टमाटर को, वो भी हम डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको फ्राई कम से कम 2 से 3 मिनट तक भूनना है। भूनते भूनते थोड़ा सा जब ये कलर चेंज हो जाए तो हम 1/2 स्पून हल्दी डालेंगे और 1½ स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 स्पून काली मिर्च डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। गरम मसाला हम बाद में यूज़ करेंगे। और इसको भूनते हुए मुझे 2-3 मिनट हो गए हैं। और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो फिर इसको अच्छा कलर लाने के लिए मैंने इसको 2 चम्मच के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है। आप ज़रूर डालिएगा, इससे ना सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने इधर एक दूसरे पैन में, आप घी या बटर कुछ भी ले सकते हैं, और जो कटे हुए पनीर थे ना उसको हम डाल करके थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। क्योंकि कई लोग तो ऐसे भी कच्चा बनाते हैं, बट थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेंगे ना तो इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है, इसमें कच्चापन नहीं रहता है। तो इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे ना तो पनीर क्या है, बहुत ही च्यूवी सा हो जाएगा, रबर सा हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो आप इसको थोड़ा सा ही करें जिससे इसका कच्चापन टेस्ट निकल जाए। अब ये मेरे मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब मैं स्टेज पे मैंने मटर डाल दिया है। आप कोई भी मटर यूज कर सकते हैं और इसको भी अच्छे से भूनना है मसालों में। तब तक कम से कम 3 से 4 मिनट मटर को भूनेंगे। उसके बाद जब ये मेरा पनीर भी भून गया है, अच्छे से रोस्ट हो गया है, अब मैं इसको बंद कर दूंगी। उसके बाद मैंने मटर में स्वाद अनुसार नमक डाला है और इसको भी मिक्स करेंगे। और इसको भूनते जाना है। इसको भी 3-4 मिनट तक भूनना है अच्छे से। जब इसका कलर पूरा अच्छा से चेंज हो जाएगा ना, फिर हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे जो हमने रोस्ट किया हुआ था।
इसको भी हम डाल कर के अच्छे से मसालों के साथ भूनेंगे। इस सब्ज़ी को कम से कम 20 से 25 मिनट भूनने से इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। तो आप इसको ज़रूर घड़ी देखकर 20 मिनट तो ज़रूर भूनिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी थोड़ी भूनती-भूनती गाढ़ी हो गई है, तो मैंने 8 से 10 बूंद सोया सॉस डाला है। ये बिल्कुल इस ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं चाहिए तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके डालने से ना इसका कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच मैंने टमाटो केचप लिया है, उसको भी मिक्स कर देंगे। और हाथों से क्रश करके मैंने कसूरी मेथी लिया है, उसको भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और ये दूध की मलाई है, ये कम से कम 4 से 5 चम्मच है। आप इसको भी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इससे ना सब्जियों में जो एक क्रीमी फ्लेवर आता है, जो खाने में बहुत यम्मी लगता है, रिच टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने हाफ़ स्पून गरम मसाला डाला है और उसके बाद इसको ऐसे ही भूनते जाना है। मेरे भूनते हुए 15-20 मिनट हो गया है। तो अब ये सब्ज़ी जो है कढ़ाई में लगने लगी है और गाढ़ी सी हो गई है, तो मैंने जो प्याज टमाटर पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये भून गई है, बहुत अच्छे से भून गई है। आप देख सकते हैं तेल छोड़ रहा है सब्जियों से, इसका मतलब ये भून गई है। अब मैं इसमें दूध डालूँगी। अब आप चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं या फिर पानी भी ऐड कर सकते हैं, बट दूध डालने से इसका टेस्ट ना बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आता है। लगभग मैंने 1 कटोरी दूध डाला है। आप अपने हिसाब से ग्रेवी की थिकनेस कम ज़्यादा करके आप दूध या पनीर डाल दीजिएगा और इसको एक बॉयल आने तक पकाना है। तो ये देखिए कितनी यम्मी और लग रही है, इसका कलर भी अच्छा आया है और बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। तो आप एक बार बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये दूध के डालने से ना इसका कलर थोड़ा लाइट हो गया है, लेकिन खाने में बहुत यम्मी है। आप इसको पराठा, फुल्का या फिर नान के साथ खा सकते हैं। मैंने फुल्के के साथ बनाया है।